आज हमारा पंजाब बाढ़ में डूब रहा है, हमसे विनती कर रहा है, हमसे मदद मांग रहा है। और तो और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़कर मजबूर हो गए हैं, जो पानी में बह गए हैं, उनकी फसलें खराब हो गई है, उनके घर डूब गए हैं, उनके घर में जो राशन था, जो सामान था, सब बह गया है। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग मदद करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि जहां तुम 2 से 3 हो वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। तो मेरे दोस्त, हम लोगों को मिलकर, एकजुट होकर, एक ग्रुप बनाकर मदद करनी चाहिए। वहां हजारों लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं, हजारों बच्चों के सपने जो उस बाढ़ के पानी में बह गए हैं, और तो और हजारों लोगों का राशन, खाना पानी, हर चीज बह गया है। मेरे दोस्त, वो लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, रोड पर सो के अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी आपदा उनके जीवन में आई है, तो हम लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से यही विनती करने आया हूं कि आप लोग मदद करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही पंजाब है जहां से अनाज हमारे घरों तक आता है। हम समस्त मानव जाति उस अनाज को खाते हैं, अपने पेट को भरते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। आज वही पंजाब पीड़ा में है, दुख में है, समस्या में है, परेशानी में है। तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग उस अनाज की कीमत चुकाएं। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप लोग ढेर सारी मदद करिए, आप लोग थोड़ी सी मदद करिए। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए मदद करिए। जिसके पास परमेश्वर ने दिया है वह हजारों में मदद कर सकता है। मेरे दोस्त, जिसके पास परमेश्वर कम दिया है वह कम मदद करे। कहते हैं ना कि 10 मांस जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा होता है उसे हमें दान करना चाहिए। कौन कहता है ये परमेश्वर कहता है। तो आज वो वक्त आ गया मेरे दोस्त कि हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो दान करना चाहिए लोगों की मदद के लिए, ताकि लोग भरपेट भोजन खा पाए, लोगों की दवाइयां आ पाए, लोग पानी पी सकें, लोग सुरक्षित रह सकें। हमें अपनी कमाई का 10वां भाग इसलिए मदद में देना चाहिए कि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। हजारों लोग आज वहां बेघर हो गए हैं, उनके घर को बनाने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। हमें थोड़ी थोड़ी मदद करनी चाहिए। हम पूरा घर बनवा कर नहीं दे सकते, लेकिन 1000, 500, 5000, 10,000 की मदद कर सकते हैं, ताकि उनके घर बनवाने में हमारा भी कुछ योगदान हो सके। क्योंकि वही अनाज हमारा पेट भरता है, वही किसान हमारा पेट भरता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के हैं, कुछ बच्चे हैं 5 साल के हैं, कुछ बच्चे 2 साल के हैं, कुछ बच्चे 10 साल के हैं। उनके सपने उस पानी में बह गए हैं, उनकी सारी खुशियां उस पानी में बह गई हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं उस पानी में बह गई। मेरे दोस्त, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम मदद करें। आप ऐसे मदद नहीं कर सकते वहां जाके, तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, अकाउंट नंबर देता हूं, जो जालंधर के अंकुर नरूला के चर्च का नंबर है। अंकुर नरूला जी ने शिद्दत से मदद की है और उनकी टीम मदद कर रही है। दिन रात एक कर दिया उन लोगों ने। तो हमारा भी फर्ज बनता है मेरे दोस्त कि हम लोग भी थोड़ी बहुत मदद वहां तक पहुंचाएं। मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आया हूं कि आप लोग हमारी बात को समझिए। आप लोगों ने सुनी होगी, न्यूज में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि पंजाब में बाढ़ आ गई है, वहां लोगों के घर डूब गए हैं, बहुत सारे पशुओं बह गए हैं, बहुत सारे आदमी बह गए हैं, बहुत लोगों की मौत हो गई है। उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, जिनकी जान चली गई है उनकी आत्मा को शांति देना हे परमेश्वर। और जो भी लोग हैं उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर, उन्हें इस आपदा से बचाना, उन्हें भोजन प्रदान करना परमेश्वर। उनकी खुशियां फिर से लौट आए प्रभु, उनके घर बन पाए, उनके सारे सपने फिर से वापस मिल पाए। इसलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे। मेरे दोस्त, मेरी जो मदद थी मैंने वहां तक पहुंचा दी। मैं अंकुर नरूला जी के चर्च में हमारे पास जो भी पैसे थे मैंने भेज दिया। अब आपकी बारी है, आप भी थोड़ी थोड़ी मदद करिए। लेकिन आप लोग मदद करिए तो वो पूरे दिल से और विश्वास से करिए। ये ना सोचिए कि हाँ ये पैसा आपका गलत जगह इस्तेमाल होगा, या ये आपकी मदद जो आप कर रहे हैं ये इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं मेरे दोस्त, वहां गलत काम होता ही नहीं है। और हम और आप मसीह हैं,
और परमेश्वर कहता है कि हम लोग गलत कामों के लिए नहीं बने हैं, हम लोग अच्छे कामों के लिए बने हैं, हम लोग लोगों की मदद करने के लिए बने हैं, हम लोग लोगों के दुख को बांटने के लिए बने हैं। हम अगर लोगों की मदद करते हैं तो आप जरा इमेजिन करिए, सोचिए जरा सा कि अगर हम लोग मदद करते हैं, वहां जो लोग घर से बेघर हुए हैं उनको रोटी मिलता है, उनको खाना मिलता है, उनको पानी मिलता है, तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। यदि आपकी मदद से वो लोग की खुशियां वापस आती है तो परमेश्वर वही खुशियां आपको 2-3 गुना करके देने वाला है। अगर आप लोग छोटी सी मदद करके किसी की खुशी को वापस लाते हैं तो परमेश्वर आपको 100 गुना ज्यादा खुशी देने वाला है। परमेश्वर कहता है कि यदि आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों को क्षमा करेंगे, तो स्वयं मैं तुझे क्षमा करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें सामर्थ्य से भर दूंगा। तो हे मेरे देशवासियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग मदद करिए, थोड़ी थोड़ी मदद करिए, ताकि वहां जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं उनकी दवाई की व्यवस्था हो सके, वहां जो बच्चे भूखे पड़ रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था हो सके, वहां जो माताएं बहनें भूखी हैं उनको खाना मिल सके, उनके उपचार के लिए कुछ सेवा प्रदान की जा सके, उन्हें हो सके तो कुछ और मदद करिए, एक कंबल मिल सके और वहां सोने की व्यवस्था हो सके। मेरे दोस्त, जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ता है, घर से बेघर होता है, तो उसके दिल में बहुत तकलीफ होती है। यदि आप लोग उस दिल में थोड़ी सी राहत देते हैं तो आपको बहुत आशीष मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और अपने सामर्थ्य से भर देगा, आपके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। मेरे दोस्त, यही एक मौका है लोगों की मदद करने का, यही एक मौका है लोगों के दिल में थोड़ी सी राहत भरने का, यही एक मौका है कि अपने लिए आशीष का एक रास्ता बनाने का, यही एक मौका है परमेश्वर को खुश करने का। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा मेरे दोस्त कि आप लोग मदद करिए। बहुत सी जगह पे बाढ़ आई है, पंजाब में आई है, दिल्ली में आई है, आपके प्रयागराज में भी बाढ़ आई है। यदि आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं तो बहुत सारी जगह पे मदद मिल सकती है लोगों को। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा योगदान देंगे तो बहुत सारे लोग अपने घर पे एक टाइम का भोजन खा पाएंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो बहुत सारी खुशियां वापस आ जाएगी। उन बच्चों के सपनों में जान आ जाएगी जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन बच्चों के सपनों में जान आ जाएगी जो सोचते हैं कि हाँ, मैं पढ़ लिख के बड़ा बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। उन सब बच्चों के सपने में एक नई दिशा आएगी, उन बच्चों को मदद मिल जाएगी और उन्हें एक साहस मिलेगा कि हमारे देशवासी, हमारे भाई बंधु हमारे साथ हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। कोई यहाँ से मदद कर रहा है तो कोई कहाँ से मदद कर रहा है, लेकिन हर जगह से लोग हमारी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि यह देश हमारा घर है और इस देश के हर नागरिक हमारे दिलों में बसते हैं। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद कीजिए, थोड़ी थोड़ी मदद करके उन लोगों का जीवन बचाइए जो लोग आज के समय में ऐसी परिस्थिति झेल रहे हैं, ऐसी परेशानियों में हैं। उन लोगों का जीवन बचाने का कार्य हम लोगों को करना पड़ेगा मेरे दोस्त। यदि हो सकता है कि आपके ऊपर भी कोई आपदा भविष्य में आए तो वो लोग मदद के लिए तैयार हो सकें। ये मेरी छोटी सी बात अगर आप समझ सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल विश्वास और दिल से मदद करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर दे रहा हूँ, अकाउंट नंबर। आप लोग उसमें 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी आपसे बन पड़ता है वो डालिए। वो चर्च का नंबर है, वो मिनिस्ट्री का है, वो अंकुर नरूला जी के चर्च का नंबर है। आप लोग वहां 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जो आपसे बन पड़ता है आप लोग मदद करिए मेरे दोस्त। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यदि आप लोगों ने मदद किया है तो आप लोगों का प्यार लोगों के दिलों में धड़कता रहेगा, लोगों की रगों में धड़कता रहेगा, लोगों की सांसों में धड़कता रहेगा। मेरा यही निवेदन है कि आप लोग मदद करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि उन लोगों को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो।